भूतिया मंदिर। आज हम सुनने वाले हैं कि कैसे एक माँ ने अपने ही बेटे की बलि दे देती है। इससे पहले आप लोग मेरा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आइए सुनते हैं। सीमा नाम की एक महिला अपने बेटे राजू के साथ रहती थी। उसका पति एक दुर्घटना में मारा गया था और तब से वह अपने बेटे के साथ अकेली रहती थी। राजू उसकी दुनिया था और वह उसे हर दुख से बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। सीमा एक बहुत धार्मिक महिला थी और हमेशा देवी देवताओं की पूजा करती थी। गांव में एक पुराना मंदिर था जहां जाने की मनाही थी। कहते थे कि वहां एक प्राचीन आत्मा का वास है जो अपने साथ किसी को भी ले जाती है, लेकिन सीमा इन बातों को नहीं मानती थी। एक दिन राजू मंदिर के पास खेलते हुए गलती से अंदर चला गया। जब वह वापस आया तो उसका व्यवहार अजीब हो गया। वह न बोलता न किसी से मिलता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह रात को अचानक उठकर अजीब आवाजें निकालने लगा। सीमा को समझ में नहीं आया कि उसके बेटे को क्या हो रहा है। उसने कई डॉक्टर और तांत्रिकों से मिलकर उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक रात जब सीमा सो रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि राजू उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें लाल और चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। वह एक अजीब आवाज में बोला, माँ, मुझे छोड़ दो, ये शरीर अब मेरा नहीं है। सीमा घबरा गई और समझ गई कि उसके बेटे के अंदर कोई बुरी आत्मा आ गई है। उसने सोचा कि अगर आत्मा को नहीं रोका गया तो वह पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। उसे बचाने का एकमात्र तरीका यह था कि वह अपने बेटे को खुद मार दे ताकि आत्मा भी उसके साथ चली जाए। सीमा ने कांपते हाथों से अपने बेटे का गला घोंट दिया। राजू तड़पता रहा, लेकिन कुछ ही देर में उसकी जान चली गई। तभी एक भयंकर चीख पूरे घर में गूंज उठी। वह आत्मा जो राजू के शरीर में थी मुक्त हो गई और सीमा को श्राप देकर गायब हो गई। अब गांव में कहते हैं कि उस मंदिर के पास एक और आत्मा भटकती है। वह आत्मा सीमा की है, जो हर रात अपने बेटे को पुकारती है और रोती है। जो भी उसकी आवाज सुनता है वह कभी वापस नहीं आता।